डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है हमारा वह डीसी जनरेटर से संबंधित है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए डीसी जनरेटर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके पेपर से और आपके कंपटीशन की दृष्टि से डीसी जनरेटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए देखा जाए डीसी जनरेटर से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग डीसी जनरेटर के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे पार्ट वाइज। आज डीसी जनरेटर का पार्ट 1 का वीडियो है जिसमें हम लोग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू किया जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका डीसी जनरेटर से संबंधित है। डीसी जनरेटर पार्ट फर्स्ट। ऐसे ही कई पार्ट में हम डीसी जनरेटर को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्मेचर बना होता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर बना होता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला दिया है उच्च कार्बन इस्पात का, उच्च कार्बन इस्पात का। दूसरा दिया लोहे का। तीसरा दिया सिलिकॉन इस्पात का। सिलिकॉन इस्पात का। और चौथा दिया आपका मृदु इस्पात का, मृदु इस्पात का। तो हमें पता है कि डीसी जनरेटर में एक भाग होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? घूमने वाला भाग होता है। तो पूछ रहा है कि आर्मेचर किसका बना होता है। तो आर्मेचर में हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, तो उसी को पूछ रहा है कि आर्मेचर किसका बना होता है। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर बना होता है वह सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कम वोल्टता, कम वोल्टता व उच्च धारा, कम वोल्टता व उच्च धारा के लिए कुंडलन की जाती है, के लिए कुंडलन की जाती है। यानी पूछ रहा है कि कम वोल्टेज और उच्च धारा की स्थिति में कौन सी वाइंडिंग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, पहला है वेव वाइंडिंग, दूसरा है लैप वाइंडिंग, तीसरा है आपका संयुक्त वाइंडिंग यानी जिसमें लैप और वेव दोनों हो, संयुक्त वाइंडिंग, और चौथा है एकत्रित वाइंडिंग, एकत्रित वाइंडिंग। तो देखिए जो लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग होता है, लैप की स्थिति क्या होती है। लैप में हम जब कम वोल्टेज व उच्च धारा की आवश्यकता होती है परिपथ में, तो उस स्थिति में हम लैप वाइंडिंग करेंगे। और वेव वाइंडिंग कब करेंगे? जब हमें अधिक वोल्टेज और कम धारा की आवश्यकता होती है। तो सवाल पूछ रहा है कि कम वोल्टेज व उच्च धारा की स्थिति में लैप वाइंडिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पता है आपका कठोर तांबे से बना होता है, जिसका काम है कि वह करंट को स्टोर करके एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। कम्यूटेटर का काम होता है, कम्यूटेटर का काम होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करना, आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करना, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है धारा को बाहरी परिपथ में भेजना, धारा को
बाहरी परिपथ में भेजना। तीसरा देखिए, कह रहा है कि आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके डीसी धारा में बदलना। और लास्ट देखिए क्या कह रहा है, लास्ट है कुंडलन को जोड़ना। तो देखिए डीसी जनरेटर में एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम लोग कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक कहते हैं। दिक् परिवर्तक जो बना होता है वह कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रान कॉपर का बना होता है, जिसके बीच में सेगमेंट बने होते हैं और सेगमेंटों के बीच में हम अभ्रक या माइका पदार्थ भरते हैं कि वह जो कॉपर की जो पत्ती है या कह सकते हैं कि जो कॉपर के जो सेगमेंट है आपस में वो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो कह रहा है कि दिक् परिवर्तक का काम क्या होता है, तो दिक् परिवर्तक का काम यही है कि वह सारे करंट को स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके डीसी धारा में बदलना, यानी सारे करंट को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, उसको डीसी में परिवर्तित करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रश तांबे की अपेक्षा कार्बन के क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है, तो वही पूछ रहा है कि कार्बन ब्रश कार्बन का ही क्यों बनता है, कॉपर या एल्युमिनियम का हम लोग क्यों नहीं बनाते। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, कह रहा है कि कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है, कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है। दूसरा, कार्बन का प्रतिरोध कम होता है, कार्बन का प्रतिरोध कम होता है। तीसरा देखिए, कह रहा है कार्बन सस्ता होता है, कार्बन सस्ता होता है। और चौथा जो है वह कह रहा है कि कार्बन घिसता कम है, कार्बन घिसता कम है। तो देखिए जो डीसी जनरेटर में हम जो ब्रश प्रयोग करते हैं वह कार्बन का बना होता है। तो क्यों कार्बन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है, ऑप्शन बी है कार्बन का प्रतिरोध कम होता है, ऑप्शन सी है कार्बन सस्ता होता है और ऑप्शन डी है कार्बन घिसता कम है। तो यहाँ पे देखिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध कम होने की वजह से ब्रश पे जो ड्रॉप होगा वह कम होता है, प्रतिरोध अगर अधिक होगा तो ब्रश पे ड्रॉप अधिक होगा और ड्रॉप अधिक होने से जो जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वह हमें कम मिलेगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट चारों ऑप्शन में से है वह है कार्बन का प्रतिरोध कम होता है। यहाँ से डी भी कह सकते हैं कि कार्बन घिसता कम है, लेकिन यहाँ पे इससे बेस्ट ऑप्शन, इससे अच्छा ऑप्शन है हमारा कार्बन का प्रतिरोध कम होता है। यह बेस्ट फैक्टर है कार्बन का ब्रश बनाने के लिए, और यह जो कार्बन घिसता कम है यह भी एक ऑप्शन हो सकता है। पांचवा देखिए, कह रहा है कि लैप कुंडलन में
लैप कुंडलन में समांतर मार्ग, लैप कुंडलन में समांतर मार्ग होता है। यानी पूछ रहा है कि लैप वाइंडिंग में समांतर मार्ग होते हैं। ऑप्शन है 4, 2 पोल के बराबर, और डी ऑप्शन है आपका 6। तो देखिए जो लैप वाइंडिंग होती है, अभी बताया गया कि लैप वाइंडिंग का प्रयोग अधिक वोल्टेज, अधिक धारा, कम वोल्टेज की स्थिति में करेंगे। और लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं जिसको मेष से प्रदर्शित करते हुए क्या होता है, पोल के बराबर होता है। यह होता है पोल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जनरेटर, डीसी जनरेटर से संबंधित कराया जा रहा है। ऐसे ही पार्ट वाइज 3 से 4 पार्ट में हम पूरे डीसी जनरेटर को कवर करेंगे। छठा क्वेश्चन कह रहा है जनित्र को चलाने वाला, जनित्र को चलाने वाला यांत्रिक ऊर्जा स्रोत, जनित्र को चलाने वाला यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्रायः जानते हैं, को प्रायः जानते हैं। पूछ रहा है जनित्र को चलाने वाला जो स्रोत है, यांत्रिक ऊर्जा स्रोत है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कपलर, ऑप्शन बी कह रहा है प्राइम मूवर, ऑप्शन सी है आपका ड्राइवर, और डी है आपका ट्रेलर। तो देखिए जो डीसी जनरेटर को चलाने वाला, जनित्र को चलाने वाला यांत्रिक ऊर्जा जो स्रोत होता है उसे प्राइम मूवर कहते हैं। तो यह क्या होगा, ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया जाए। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब डीसी जनरेटर से संबंधित है, और डीसी जनरेटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे आप सेमेस्टर का पेपर देने जाएं, चाहे कोई कंपटीशन का पेपर देने जाएं, डीसी जनरेटर का जो वेटेज होता है वह अधिक होता है। तो इसमें डीसी जनरेटर के सारे क्वेश्चन को, हर पार्ट को हम लोग क्वेश्चन वाइज उसको समझेंगे, और लगभग 90 से 100 क्वेश्चन इसमें आपको बताया जाएगा जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आगे देखिए, सातवां नंबर, सातवां कह रहा है कि स्प्लिट रिंग में जो पदार्थ, स्प्लिट रिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है वह है, क्या है। पहला ऑप्शन देखिए एल्यूमिनियम, दूसरा तांबा, तीसरा आपका है लोहा, और चौथा कह रहा है सोना। तो स्प्लिट रिंग के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, कह रहा है कि स्प्लिट रिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं वह है, तो क्या है, तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कम्यूटेटर खंड बने होते हैं, कम्यूटेटर के जो स्लॉट होते हैं वही पूछ रहा है कि जो कम्यूटेटर के स्लॉट होते हैं, या कह सकते हैं कि कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो कम्यूटेटर खंड बने होते हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से बताना है कि कम्यूटेटर जो है वह किसका बना होगा। तो ऑप्शन ए देखिए कठोर तांबे का,
ऑप्शन बी है पीतल का। ऑप्शन सी है आपका एल्यूमिनियम का। और ऑप्शन डी है इनेमल्ड तार का। तो देखिए, जो कम्यूटेटर का जो सेगमेंट होता है वो कम्यूटेटर हमारा बना होता है कठोर तांबे का। और कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में जो पदार्थ भरते हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे आए। तो कह रहा है कि कम्यूटेटर का जो सेगमेंट बना होता है, वह कम्यूटेटर खंड बना होता है, वह कठोर तांबे का बना होगा। सेगमेंटों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम एक पदार्थ भरते हैं जिसे माइका या अभ्रक कहते हैं। 9वां क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि आर्मेचर की परिधि पर आर्मेचर की परिधि पर समरूपता से आर्मेचर की परिधि पर समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कह रहा है कि आर्मेचर फ्लक्स को फैलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है योक। ऑप्शन बी है आपका क्षेत्र कुंडलन। ऑप्शन सी है पोल शू। और ऑप्शन डी है कार्बन ब्रश। तो देखिए, डीसी जनरेटर में होता क्या है, पोल विथ पोल शू होता है, उसमें पोल शू लगे होते हैं। अब इसलिए पोल शू कहा जाता है कि जो उसका आकार होता है कर्व की तरह होता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है। और वह पोल शू का काम यही है कि जो चुंबकीय फ्लक्स हमारा पोलों के द्वारा स्थापित हो रहा है, तो वह क्या करेगा कि वो झुके होने के कारण, टेढ़े होने के कारण उस सारे चुंबकीय फ्लक्स को योक के अंदर, बॉडी के अंदर एक समान रूप से वितरित करता है। तो यह काम किसका है? पोल शू का। यह काम है पोल शू का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। यह देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो सिर्फ डीसी जनरेटर चैप्टर से संबंधित है, जिसे डीसी जनित्र कहते हैं। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने का चांसेस है वह बाकी चैप्टरों से अधिक होता है, क्योंकि यह पहला आपका मशीन जब आप पढ़ने जाएंगे तो स्टार्टिंग हमारा डीसी जनरेटर से ही हो रहा है। और डीसी जनरेटर ही बेस है, डीसी जनरेटर ही एक कह सकते हैं कि मोटरों को, किसी भी मोटर को ऑपरेट करने के लिए जो एप्लीकेशन है डीसी जनरेटर से ही स्टार्ट हो रहा है। 10 नंबर देखिए, 10 करा डीसी धारा मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध होता है। डीसी धारा मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध होता है। तो हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया 1 ओम, दूसरा दिया 10 ओम, तीसरा दिया 100 ओम और चौथा दिया है 1000 ओम। तो देखिए, जो डीसी मशीन या डीसी जनरेटर हो गया या डीसी मोटर हो गया, जो उसमें आर्मेचर होगा, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? वह लगभग 1 ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक डीसी धारा 1 मिनट में 1
3000 चक्कर 3000 चक्कर काट रही है यह 1 सेकेंड में कितनी चक्कर काटेगी? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन देख लिया जाए। पहला ऑप्शन दिया है 50, दूसरा दिया है 1000, तीसरा दिया है 25 और चौथा दिया है 150। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल बढ़िया है। कह रहा है कि एक डीसी धारा 1 मिनट में 3000 चक्कर काट रही है, यह 1 सेकंड में कितनी चक्कर देगी? तो यानी जो 3000 है यह आरपीएम हो गया। अब इसको हमें आरपीएस यानी राउंड पर सेकंड में बदलना है। पहले क्या था? राउंड पर मिनट में था। तो यहां से देखिए, अगर राउंड पर मिनट में है, इसको आरपीएस में बदलना है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 50, और 50 क्या होगा? आरपीएस के बराबर होगा, राउंड पर सेकेंड के बराबर होगा। तो जो इसका सटीक आंसर होगा वह ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 50 आरपीएस के बराबर होगा। कभी कभी आरपीएम में मान देकर आरपीएस में निकालने के लिए पूछ देता है, या आरपीएस में मान देकर आरपीएम में निकालने के लिए पूछ देता है। तो आरपीएम को अगर आरपीएस में बदलना है तो 60 से भाग देंगे। आरपीएस को अगर आपके आरपीएस को आरपीएम में बदलना तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम कि 60 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि कौन से जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, कह रहा है कि पृथक उत्तेजित जनित्र। ऑप्शन बी है आपका संयुक्त जनित्र। सी है आपका संट जनित्र। और लास्ट देखिए कह रहा है श्रेणी जनित्र। तो देखिए जो डीसी जनरेटर के प्रकार होते हैं, प्रकार में डीसी जनरेटर को हम कैटेगराइज करते हैं तो 2 प्रकार से, एक होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर, एक होता है स्व उत्तेजित जनरेटर। तो पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या करते हैं, अलग से प्राइम मूवर के द्वारा उसकी वाइंडिंग को हम एक्साइट करते हैं। और स्व उत्तेजित जनरेटर जो होता है उसमें जैसे संट फील्ड हो गया, संट मोटर या संट जनरेटर हो गया, या श्रेणी जनरेटर जो हो गया, जिसे हम कहते हैं सीरीज जनरेटर, संट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो ये सब क्या है, स्व उत्तेजित जनरेटर है। लेकिन जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है इसमें क्या होता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ डीसी जनरेटर के कराए जा रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे बैक पेपर का एग्ज़ाम देने जाएं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप ITI लेवल का पेपर दें, चाहे पॉलिटेक्निक लेवल का पेपर दें, ये सब सारे क्वेश्चन कभी न कभी पूछे गए हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है, डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस
सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है लेंज का नियम, दूसरा दिया है आपका अन्योन प्रेरण, तीसरा दिया है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डीसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है वही पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर किस कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है, या डीसी जनरेटर से जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है हमें वह किस सिद्धांत के आधार पर मिलता है। तो जो डीसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दिक् परिवर्तक को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर खंड बने होते हैं। किसका बना होता है? ऑप्शन ए देखिए नर्म लोहा, ऑप्शन बी है आपका कठोर तांबा, ऑप्शन सी है आपका पीतल, और ऑप्शन डी है लोहा का। तो देखिए जो हमारा कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक होता है वो कठोर तांबे से मिलकर बना होता है। दिक् परिवर्तक का कार्य यही है कि सारे आर्मेचर धारा को कलेक्ट करके उस धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करता है, और कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक के दो पत्तियों के बीच के भाग को हम सेगमेंट कहते हैं, और उस सेगमेंट के बीच हम माइका या अभ्रक पदार्थ भरते हैं कि दोनों पत्तियां आपस में शॉर्ट सर्किट न हो। तो यहाँ पे दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर किसका बना होता है? कठोर तांबे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है आपका भंवर धारा हानि, कम करने के लिए, भंवर धारा हानि कम करने के लिए। ऑप्शन बी देखिए शैथिल्य हानि, कम करने के लिए। देखिए जो भंवर धारा हानि हो गया, शैथिल्य हानि हो गया, यह क्या होता है? आयरन लॉस में आते हैं ये सब। तीसरा देखिए भार कम हो, और चौथा है मूल्य कम हो। तो देखिए जो डीसी जनरेटर में जो घूमने वाला भाग है उसे आर्मेचर कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आर्मेचर के कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो कोर को लेमिनेटेड करने से हमारी जो क्षति होती है कम होती है। कौन सी क्षति कम होती है? यह हो गया आपका शैथिल क्षति का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो यह हो गया डीसी जनरेटर पार्ट 1 में 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब के सभी पार्ट डीसी जनरेटर के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।